नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो है संस्कृत की कक्षा में पाठ 3 लंग लकार है मध्यम पुरुष है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ चुके हैं। लंग लकार है, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, बीता हुआ समय, जिसे इंग्लिश में हम जो है पास्ट टेंस कहते हैं। प्रथम पुरुष के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो है कर्ता के बारे में हमने जाना था कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ जो है प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। आज हम जो है लंग लकार मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बेटा, मध्यम पुरुष के कर्ता जो हैं त्वम, युवाम और यूयम होते हैं। त्वम एक वचन का कर्ता है, युवाम द्विवचन का और यूयम जो है बहुवचन का कर्ता होता है। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब। आगे हम जो है इसके उदाहरण देखते हैं। तुमने पढ़ा, त्वम अपठ है, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्वम के साथ क्या है, मध्यम पुरुष की एक वचन की जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है। त्वम एक वचन का करता है तो इसके साथ जो है मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। त्वम अपठ है, ठीक है। अब है आपका बेटा, आज तुमने 2 पाठ पढ़े। अद्य त्वम पाठौ अपठ है, तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत। तुम सब गेंद से खेले, यूयम कंदुकेन अक्रीडत। तुम दोनों ने पाठ पढ़े, युवाम पाठौ अपठतम, ठीक है। लंग लकार मध्यम पुरुष, धातु है, अर्थ है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर आपको कुछ धातुएं दी गई हैं जिनका जो है मध्यम पुरुष का जो है रूप दिया गया है। पठ पढ़ना, तो मध्यम पुरुष में जो है धातु का रूप किस प्रकार से चलता है। अपठ है, अपठतम, अपठत। लिख लिखना, अलिख है, अलिखतम, अलिखत। गम जाना, अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत। चल चलना, अचल है, अचलतम, अचलत। नम नमस्कार करना, अनम है, अनमतम, अनमत। स्मृति याद करना। अब आपको जो है जो यहाँ पर धातुएं दी गई हैं बेटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन धातुओं का क्या अर्थ है, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करते समय इन धातुओं का याद होना जरूरी है। स्मृति याद करना, असमृह है, असमृतम, असमृत। खाद खाना, अखाद है, अखातम, अखादत। क्रीड खेलना, अक्रीड है, अक्रीडतम, अक्रीडत। खेल खेलना, क्रीड का अर्थ भी बेटा खेल होता है और खेल का भी खेलना। अगर क्रीड धातु दी जाती है आपको तो आपने उसका रूप चलाना होगा, अक्रीड है, अक्रीडतम, अक्रीडत। जब आपको खेल धातु दी जाती है तो आप उसका रूप किस प्रकार से चलाएंगे, अखेल है, अखेलतम, अखेलत। वद बोलना, अवद है, अवदतम, अवदत। चलिए बेटा, अब हम जो है पाठ शुरू करते हैं। त्वम गीताम अपठ है, त्वम तुमने, गीताम गीता, अपठ है पढ़ी, तुमने गीता पढ़ी। त्वम लेखम अलिख है, तुमने लेखम लेख अलिख है लिखा। तुमने लेख लिखा, क्योंकि ये क्या है, अब आपका जो है भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा कि तुमने लेख लिखा। त्वम कविताम असमरह, तुमने कविताम कविता असमरह याद की, तुमने कविता याद की। अब आपने यहाँ पर देखा कि अपठ के अंदर जो है पठ धातु है, अलिख में लिख धातु और असमरह के अंदर जो है समृ धातु है। तो धातुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। त्वम फलम अखाद है, तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठ है, त्वम तुमने कविते 2 कविताएं अपठ है याद की, तुमने 2 कविताएं याद पढ़ी, याद की नहीं आएगा बेटा, तुमने 2 कविताएं पढ़ी। हय त्वम कुत्र अगच्छ है, हय कल, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। एक होता है शवय आने वाला कल, लेकिन हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। कल त्वम तुम कुत्र कहाँ, अगच्छ है गए, कल तुम कहाँ गए,
जब यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि कल तुम कहाँ गए, तो हिंदी अनुवाद करते समय भी आप जो है इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर अखाद्य में खाद धातु है, अपठय के अंदर जो है पठ मूल धातु है और अगच्छय में जो है गम धातु है। त्वम मधुरम वचनम अवद है। त्वम तुमने, मधुरम मधुर यानी कि मीठे, वचनम वचन, अवद है बोले, तुमने मीठे वचन बोले। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेटा कि त्वम गीताम अपठय से लेकर त्वम मधुरम वचनम अवद है, यहाँ तक जितने भी आपने वाक्य पढ़े हैं इन सब के अंदर मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ जो है मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, यानी कि अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ जो है क्रिया भी एक वचन की ही प्रयोग की गई है। अब हम जो है मध्यम पुरुष के कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द्विवचन के बारे में। युवाम पुस्तकम अपठतम। युवाम तुम दोनों ने पुस्तकम पुस्तक अपठतम पढ़ी, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कविताम असमृतम। युवाम तुम दोनों ने कविता असमृत याद की, तुम दोनों ने कविता याद की। हय युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम। हय कल युवाम तुम दोनों क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में अक्रीडतम खेले। अब यहाँ पर जो है बेटा क्रीड़ा क्षेत्रे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि खेल के मैदान, उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो क्या है, में। और में जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सी विभक्ति का होता है, अधिकरण कारक का होता है, और इसके अंदर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा अक्रीडतम। युवाम तुम दोनों कंदुकेन गेंद से, कदा कब, अक्रीडतम खेले, तुम दोनों गेंद से कब खेले। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसलिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं। कदा का अर्थ होता है कब। ये जो है आपके बेटा कुत्र कदा, ये क्या होते हैं, आपके अव्यय हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम गेंद से कब खेले। युवाम पुस्तकम अपठतम। युवाम तुम दोनों ने पुस्तक अपठतम पढ़ी। सायंकाले युवाम स्वपाठम अपठतम। सायंकाले शाम के समय तुम दोनों ने स्वपाठम अपना पाठ अपठतम पढ़ा। शाम के समय तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम। युवाम तुम दोनों ने सुंदरम सुंदर, लेखम लेख, अलिखतम लिखा, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। अब हमने जो है बेटा यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा कि मध्यम पुरुष के जो द्विवचन का कर्ता है युवाम, उसके साथ जो है द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे युवाम क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी क्या आई है, द्विवचन की आई है। युवाम पुस्तकम अपठतम, तो अपठतम क्या है, द्विवचन की क्रिया है, ठीक है। अब आगे जो है हम मध्यम पुरुष के जो है बहुवचन के कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ जो है बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है बेटा हलंत नहीं आता, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रथम पुरुष का जो हम करते हैं एक वचन में जो क्रिया आती है उसमें क्या आता है, जैसे अक्रीडत, तो अक्रीडत के अंदर जो है हलंत होता है। अगर हलंत है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी। और जब इसमें जो है मध्यम पुरुष के जो है बहुवचन की क्रिया के अंदर जो है हलंत का प्रयोग नहीं होता। यूयम उद्याने अक्रीडत। यूयम तुम सब, उद्याने बगीचे में, यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तुम सब बगीचे में अक्रीडत खेले। यूयम विद्यालयम अगच्छत। यूयम तुम सब विद्यालयम विद्यालय या स्कूल, अगच्छत गए, तुम सब स्कूल गए। अक्रीडत के अंदर क्रीड धातु है और अगच्छत में जो है गम धातु है। यूयम निर्मलम जलम अपिबत। यूयम तुम सब ने, निर्मलम साफ या स्वच्छ, जलम जल, अपिबत पिया, तुम सब ने साफ जल पिया। अपिबत में पा धातु है और ये आपकी क्या है, परिवर्तनीय धातु है, जिसका अर्थ हो क्या हो जाता है, पिब। पा से क्या बनता है, पिब। यूयम पाठम अपठत।
यूयम तुम सबने पाठ पढ़ा। यूयम अत्र किम अलिखत। यूयम तुम सबने यहाँ, अत्र का अर्थ क्या होता है यहाँ, किम क्या अलिखत लिखा, तुम सबने यहाँ क्या लिखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अत्र क्या है, ये आपका अव्यय है, और किम, किम का अर्थ क्या होता है क्या। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्या है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। किम यूयम अपश्यत। किम क्या, यूयम तुम सबने चित्रम अपश्यत चित्र देखा। क्या तुम सबने चित्र देखा। आम हाँ, यूयम चित्रम अपश्यत तुम सबने चित्र देखा। अब अपश्यत में जो है आपकी दृश्य धातु है, और यह भी आपकी परिवर्तनीय धातु है, और इसका रूप कैसे चलता है, दृश्य का हो जाता है पश्य, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये आपका रूप चलता है लट लकार में। और अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन लंग लकार में इसका जो है प्रथम पुरुष में इस तरह से जो है रूप चलता है। युवाम सूर्यम अपश्यतम। युवाम तुम दोनों ने सूर्य को अपश्यतम देखा, या तुम दोनों ने सूर्य देखा। यूयम लेखान अलिखत। यूयम तुम सबने लेखान लेख अलिखत लिखे, तुम सबने लेख लिखे। अब आप यहाँ पर देखिए कि युवाम सूर्यम अपश्यतम, ये क्या था, मध्यम पुरुष के जो है द्विवचन के कर्ता के बारे में बताया गया था, तो क्रिया भी उसके साथ जो है मध्यम पुरुष द्विवचन की आई। यूयम लेखान अलिखत में क्या है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। यूयम पत्रानी अलिखत। तुम सबने पत्रानी पत्र अलिखत लिखे, अलिखत के अंदर लिख धातु है। प्रातः त्वं किमर्थं चिकित्सालयम् अगच्छः। प्रातः सुबह, त्वं तुम, किमर्थं किस लिए, चिकित्सालयम् अस्पताल, अगच्छः गए। सुबह तुम किस लिए अस्पताल गए, तो प्रश्न पूछा जा रहा है किमर्थं किस लिए, हम पूछते ना कि तुम किस लिए अस्पताल गए। युवाम चिकित्सकम प्रति अगस्तम। युवाम तुम दोनों चिकित्सकम डॉक्टर की ओर गए। यूयम मार्गे किम अपश्यः। यूयम तुम सबने मार्गे रास्ते में, किम अपश्यः क्या देखा, तुम सबने रास्ते में क्या देखा। त्वं विद्यालयम अगच्छः तुम सब स्कूल गए। ठीक है, यहाँ पर जो है त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी उसी के अनुसार है। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत। यूयम तुम सब हवाई जहाज से कुत्र अगच्छत कहाँ गए। यूयम सारिकया सह कुत्र अखेलत। तुम सब सारिकया सारिका के सह साथ कुत्र कहाँ अखेलत खेले, तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर सह शब्द दिया गया है, इसके साथ जो है हमेशा क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ भी वाक्य के अंदर आपको सह मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये बेटा आपकी उपपद विभक्तियाँ होती हैं, यानी कि कुछ विशेष विभक्तियाँ लगती हैं, तो उनके साथ जो है इसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, सार्धम, साकम, तो जहाँ पर भी यह शब्द आ जाए उसके साथ जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत। यूयम तुम सब ने पुस्तकालय में पुस्तकानि पुस्तकें अपठत पढ़ी। अब पुस्तकानि क्या है, बहुवचन है, तो इसका अर्थ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पुस्तकें, क्योंकि पुस्तक का शब्द रूप कैसे चलता है, पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि, और ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द रूप है। युवाम मार्गे कथम अपततम। युवाम तुम दोनों मार्गे रास्ते में, कथम कैसे, अपततम गिरे, तुम दोनों रास्ते में कैसे गिरे। पत का अर्थ होता है गिरना। हय युवाम कदा असपतम। हय कल, तुम दोनों, कदा कब, असपतम सोए, इसमें जो है स्वप का अर्थ क्या होता है, सोना। ठीक है, कल तुम दोनों कब सोए। यूयम फलम अखादत। तुम सबने फल खाए। तो बेटा आज हमने जो है इस पाठ में क्या जाना कि मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम,
और जो है मध्यम पुरुष के जो है एकवचन कर्ता के साथ जो है एकवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, और द्विवचन के कर्ता के साथ जो है द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के कर्ता के साथ जो है बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।